morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter The Ramapuram Tiger written by Kenneth Anderson. Dear students, this is the part 1 of the chapter, so let us discuss the chapter. So dear students, here is the chapter The Ramapuram Tiger, मतलब रामपुर का टाइगर, ये आपका टाइटल है। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड इस चैप्टर के बारे में, इस स्टोरी के बारे में समझते हैं। थ्रू द सेंचुरीज टाइगर हैव बीन हंटेड फॉर स्पोर्ट एंड फॉर अदर रीजन, यानी कई शताब्दियों से टाइगर हैव बीन हंटेड, जो टाइगर का शिकार किया जाता था वो किस लिए किया जाता था? फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए यानी खेल के लिए, एंड फॉर अदर रीजन, और अन्य किसी कारण से टाइगर का शिकार किया जाता था। हिस्टोरिकली दे हैव बीन हंटेड ऑन फुट, ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो इनका जो शिकार किया जाता था वो किस प्रकार इनका शिकार किया जाता था? दे हैव बीन हंटेड ऑन फुट, यानी उसे जो भी शिकार करता था इंसान वो ऑन फुट यानी पैदल चलकर ही, खड़े होकर ही उसका शिकार करता था, या हार्स बैक, घोड़े की पीठ पर बैठकर, एलिफेंट बैक या हाथी की बैक पे बैठकर उसका शिकार करता था, एंड फ्रॉम मचान्स, या पेड़ों पर मचान बनाकर टाइगर्स का क्या करते थे? शिकार करते थे। दीज इन्वॉल्व कंसिडरेबल डेंजर एंड देयर फॉर हंटिंग देम हैड बीन कंसिडर्ड अ मैनली एंड अ करेजियस फीट। और इन सब काम में, इस प्रोसीजर में यानी हंटिंग के प्रोसीजर में, दीज इन्वॉल्व शिकार करने के इस प्रक्रिया में कंसिडरेबल डेंजर, बहुत सारा खतरा होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, एंड देयर फॉर, और अतः, हंटिंग देम, उनका शिकार करना, हैड बीन कंसिडर्ड ए मैनली, क्या जाने लगा? बहुत ही मैनली यानी वीरतापूर्ण, एंड अ करेजियस फीट, और एक साहस भरा कार्य जो है समझा जाने लगा। मतलब टाइगर का शिकार करना क्या है? एक बहुत ही वीरतापूर्ण और बहुत साहस भरा कार्य था। These feasts have been displayed as mounted trophies as proof and symbols of valor and prestige. These feasts, ये जो कारनामे थे, ये जो जोखिम भरे, जो साहस भरे जो कारनामे थे, इन्हें have been displayed, इन्हें डिस्प्ले किया गया as mounted trophies, ट्रॉफी के रूप में इन्हें माउंट किया गया, इन्हें हैंग किया गया as proof, एक प्रूफ के रूप में, एंड सिंबल ऑफ वल्गर एंड प्रेस्टीज, और वीरता और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में, और एक प्रूफ के रूप में इसे क्या किया? माउंटेड ट्रॉफीज, इसे ट्रॉफी के रूप में क्या किया गया? माउंट किया गया। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गई हैं और ये सभी एक फीस्ट, एक प्रकार से जो भी कारनामे किए थे, ये उनकी पिक्चर्स जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये आपका बिफोर यू रीड अबाउट द चैप्टर के बारे में है। अब इसके बाद हम चैप्टर को रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है एक टाइगर के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप पूरे चैप्टर को, मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट में ये पूरा आपका चैप्टर है। आप तीनों पार्ट को, सारे पार्ट को जब आप 1 बाय 1 आप रीड करेंगे तो आप इसके इम्पोर्टेंस को और आप इसके इंटरेस्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर भी हम सबसे पहले थोड़ा सा इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो टाइगर है और दूसरा जो मेन कैरेक्टर एंडरसन स्वयं राइटर होता है, ये जो टाइगर था ये बहुत ही डेंजर था, और पूरे गांव में एक प्रकार से एक इलाका था, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था, पूरे आधे डिस्ट्रिक्ट में इसने जो है अपना पूरा आतंक मचा रखा था। और सभी लोगों को स्टार्टिंग इसने छोटे छोटे जानवरों को मारने से शुरू किया, और फिर बाद में ये फिर इंसानों को मारने लगा। तो इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि राइटर एंडरसन बहुत परेशान हुआ, और फिर तब उसने इसका शिकार करने का डिसीजन लिया। और उसने राइटर की जो भी छुट्टियां बची हुई थी, 10 दिन की छुट्टी उसने लिया जो भी बचा हुआ था, और तब फिर इस टाइगर को मारने की योजना बनाता है। उसके लिए चारा डालता है, 3 बैल उसके लिए परचेज करता है, प्रलोभन देने के लिए कि जिससे हम टाइगर को पकड़ सकें और उसको मार सकें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास राइटर के द्वारा किए जाते हैं, और लास्ट में राइटर उस टाइगर को मारने में सफल होता है। लेकिन उसके लिए उसे
जिसके लिए उसने प्रलोभन दिया था और उसके रूप में उसने एक बैल को चारे के रूप में बांध रखा था, वो भी उसे क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। यानी टाइगर को किल करने के लिए, टाइगर को मारने के लिए उसे अनजाने में बैल भी क्या होता है, मर जाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। Let us read a factual account about a man-eater tiger that was hunted down and killed by the writer way back in the early 20th century. Let us read, आइए हम एक फैक्चुअल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, एक तथ्यात्मक अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट अ मैन ईटर टाइगर, जो कि किसके बारे में, एक नरभक्षी टाइगर के बारे में है। दैट वाज हंटेड डाउन, जिसका शिकार किया जाता है, एंड किल्ड, और मार दिया जाता है, बाय द राइटर के द्वारा, वे बैक इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से काफ़ी पहले उसे क्या कर दिया जाता है, राइटर के द्वारा उसे मार दिया जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए टाइगर, यह एक जो कहानी है वो एक टाइगर के बारे में है। दैट फॉर 3 months, जो लगभग 3 महीने से हेल्ड स्वे ओवर नियरली हाफ ए डिस्ट्रिक्ट, जिसने लगभग पूरे आधे डिस्ट्रिक्ट में अपना साम्राज्य फैला रखा था। एन एरिया सम 60 मील्स लॉन्ग बाई अनदर 60 आर सो ब्रॉड, लगभग 60 मील लंबाई और 60 मील चौड़ाई के पूरे इस एरिया को उसने कब्जा कर रखा था। आल्दो हिज रेन वाज कंपैरेटिवली शॉर्ट, यद्यपि उसका जो रेन था, उसका जो एक नियंत्रण क्षेत्र था, वो तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा था, लेकिन इट वाज नेवरथलेस हेक्टिक, लेकिन ये फिर भी ये हेक्टिक था। हेक्टिक मीन्स बहुत ही बिजी रहता था। फॉर ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम, इस छोटे से समय के दौरान, द रामपुरम टाइगर वाज लिटरली हियर, इस छोटे से समय के समय में ये जो रामपुर का टाइगर था, ये लिटरली वस्तुतः ये यहीं कहीं रहता था। एंड एवरीवेयर विद इन the 300-600 square miles of his domain, लगभग 3600 स्क्वायर मील्स ऑफ हिज डोमेन, लगभग 3600 स्क्वायर मील्स का इसका क्या था, डोमेन था, इसका अधिकार क्षेत्र था। ही वॉज सॉट बाई ऑल एट फाउंड बाई नन, उसे यानी उस टाइगर को सभी के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा शॉट किया गया, तलाशा गया, लेकिन एट फाउंड बाय नन, लेकिन किसी ने उसे पाया नहीं। टिल हिज एंड केम इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, और बाद में इसका जो अंत हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। द रामपुरम मैन ईटर वाज रिपोर्टेड टू हैव कम फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर फ्रॉम द रीजन ऑफ ए माउंटेन नोन एज पन्नाचेरी मलई ओवर 6000 फीट इन एल्टीट्यूड। रामपुर टाइगर के बारे में, मैन ईटर जो नरभक्षी था यानी टाइगर, उसके बारे में ये बताया जाता है टू हैव कम फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर, जो कहाँ से निकलता है, वो कावेरी रिवर के, कावेरी नदी के किनारे से निकलता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ माउंटेन, जो कि माउंटेन रीजन से, माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र से निकलता है। नोन एज पोनाचेई मलई, जिसे पोनाचेई मलई के नाम से जाना जाता है, जो कि ओवर 6000 फीट इन एल्टीट्यूड, जो लगभग 6000 फीट की एल्टीट्यूड पे था, 6000 फीट की ऊंचाई पर था। ए फ्यू माइनर कॉफ़ी स्टेट, कुछ काफ़ी स्टेट्स, मतलब काफ़ी का, जहाँ पर काफ़ी की खेती की जाती है। ओन्ड बाय सोलाक्स, वहाँ पर कुछ काफ़ी स्टेट था जहाँ पर काफ़ी की खेती की जाती थी, और वो जो काफ़ी स्टेट था ओन्ड बाय सोलाक्स, वो किसका होता था, वो सोलाक्स एक समुदाय होता है, एक प्रजाति होती है, यानी जो काफ़ी स्टेट के जो मास्टर होते थे, जो मालिक होते थे, ये सोलाक्स होते थे। एंड अदर इंडियन प्लांटर्स, और बाकी भारतीय जो भी प्लांटर्स थे, मतलब बागान मालिक, एग्जिस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन, ये सभी लोग, यानी जो सोलाक्स थे, इंडियन प्लांटर्स थे, ये सभी लोग उस पर्वत के स्लोप पर, ढाल पर क्या करते थे, निवास करते थे। इट इज सेड,
that the Rampuram man-eater began his career as an ordinary cattle lifter that made a habit of raiding these estates for what he could pick up in the way of domestic cattle belonging to the planters and the coolies. ऐसा कहा जाता था द रामपुरम मैन ईटर, जो रामपुर का मैन ईटर नरभक्षी टाइगर था, बिगेन हिज करियर, उसने अपना जो करियर शुरू किया एज एन ऑर्डिनरी कैटल लिफ्टर, उसने अपना जो करियर शुरू किया वो सामान्य रूप से कैटल छोटे छोटे जानवरों को उठाने से शुरू किया। दैट मेड ए हैबिट, जिससे उसकी आदत पड़ गई ऑफ रेडिंग, अटैक करने की, दीज स्टेट्स, इन क्षेत्रों में, फॉर व्हाट ही कुड पिक अप इन द वे ऑफ डोमेस्टिक कैटल, और इसी प्रकार से वो पालतू जानवरों को क्या करता था, पिकअप करता था, उनको उठाता था, जो कि बिलोंगिंग टू द प्लांटर्स एंड द कुलीज, जो उसी क्षेत्र के बागान मालिक और कुलीज के होते थे, उन्हीं के बिलोंग करते थे। ही इज रिपोर्टेड टू हैव किल्ड एंड ईटन सेवरल कैटल, उन्हें ये बताया, राइटर को ये बताया जाता था कि टू हैव किल्ड एंड ईटन सेवरल कैटल्स, की मैन ईटर ने बहुत सारे जानवरों को क्या कर लिया, मार दिया, एंड ईटन, और उन्हें खा लिया। टिल वन प्लांटर, और इसके बाद क्या होता है, एक जो बागान मालिक होता है, मोर इंटरप्राइजिंग, जो बहुत ही ज़्यादा उद्यमी होता है, देन हिज फेलो, अपने अन्य साथियों के अपेक्षा वो बहुत कुछ ज़्यादा ही उद्यमी होता है। वेंट डाउन टू कोयम्बटूर, वो कहाँ जाता है, कोयम्बटूर शहर जाता है, एंड परचेज्ड अ गिन ट्रैप ऑफ ट्रूली फॉर्मिडेबल अपीयरेंस, और उसने एक जाल खरीदा जो बहुत ही देखने में काफ़ी फॉर्मिडेबल था, काफ़ी डरावना था। इस प्रकार उसने एक जो है जाल खरीदा। दिस ट्रैप वाज मेड ऑफ आयरन, ये जो जाल था ये लोहे का बना हुआ था। विद टू सेमी सर्कुलर रोज ऑफ टीथ, जिसमें दो दांत के दो सेमी सर्कुलर रोज लगे हुए थे। व्हिच व्हेन ओपनड एंड हेल्ड अपार्ट, जिसे ओपन किया जाता था एंड हेल्ड अपार्ट, और अलग किया जाता था। हैड आ स्प्रेड ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 फीट, खुलने के बाद इसका जो रेंज होता था, फैलाव होता था, स्प्रेड ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 फीट, लगभग 2.5 फीट का ये फैलाव होता था, फैल जाता था। सून आफ्टरवर्ड्स, शीघ्र इसके बाद, द टाइगर किल्ड ए मिल्क काऊ, और फिर पता चलता है जल्द ही टाइगर ने एक मिल्क काऊ को क्या किया, मार दिया, जो दूध देने वाली गाय होती है उसको क्या कर दिया, उसने मार दिया। व्हिच इट ड्रैग्ड इनटू अ रेविन एंड कॉन्सील्ड बीनीथ अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स, जिसे उसने क्या किया, ड्रैग्ड, खींचकर उसने एक इनटू अ रेविन, खींचकर उसे एक गड्ढे में ले गया, एंड कॉन्सील्ड बीनीथ अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स, और सूखी पत्तियों से उसे क्या कर दिया, ढक दिया, छिपा दिया। विदाउट स्टार्टिंग टू फीड, बिना खाए हुए, उसको अभी उसने खाना स्टार्ट नहीं किया, केवल उसको क्या कर दिया, गड्ढे में ले जाकर पत्तियों से, सूखी पत्तियों से उसे क्या कर देता है, ढक देता है। द किल वॉज फॉलोड एंड डिस्कवर्ड एंड द ट्रैप वॉज केयरफुली सेट नियर द हैंड क्वार्टर्स ऑफ द काउ। द किल वॉज फॉलोड एंड डिस्कवर्ड, फिर से वो जानता था कि दोबारा ये शिकार करेगा, और फिर डिस्कवर किया जाता है, एंड द ट्रैप वॉज केयरफुली, और इसी वजह से क्या करते हैं लोग, वो जो प्लांटर था उसने क्या किया कि सावधानी पूर्वक उस ट्रैप को नियर दी हैंड क्वार्टर्स ऑफ द काउ, उस गाय के हैंड क्वार्टर्स यानी बैक साइड में उसको सावधानी पूर्वक लगा दिया। एट व्हिच प्लेस द टाइगर वुड नॉर्मली स्टार्ट ऑपरेशन, और वो जानता था कि उसी स्थान से जो टाइगर होते हैं नॉर्मली सामान्य रूप से क्या करते हैं, अपना अटैक, अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। व्हेन ही रिटर्न्ड फॉर हिज मील, व्हेन ही रिटर्न्ड फॉर हिज मील, जब वह अपने भोजन के लिए वापस आया। द सेम ड्राइड लीव्स दैट कॉन्सील्ड द किल वीयर यूज्ड टू हाइड द ट्रैप, द सेम ड्राइड लीव्स, वही सूखी पत्तियां, दैट कॉन्सील्ड, जो छिपाई गई थी, द किल, मारने के लिए, वीयर यूज्ड टू हाइड द ट्रैप, उसी का इस्तेमाल उस जाल को छिपाने के लिए किया गया। यानी जिस पत्तियों से टाइगर ने उस गाय को छिपा रखा था, उसी पत्तियों से उस प्लांटर ने उस जाल को छिपाने का काम किया। द टाइगर रिटर्न्ड, टाइगर वापस आया, एंड टू हिज बैड लक, लेकिन उसका बैड लक था, एंड द फ्यूचर इल फॉर्चून ऑफ अदर्स, और बाकी लोगों का जो फ्यूचर था वो भी क्या था, इल फॉर्चून था।
गाट हिज हेड इन द ट्रैप, उसका जो सर था वो जाल में फंस गया। व्हिच काट हिम फर्मली ऑन बोथ साइड ऑफ द नेक, जाल ने उसे दोनों तरफ से, गर्दन के दोनों तरफ से बहुत ही मजबूती से काट पकड़ लिया। जस्ट बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से। द ट्रैप हैड बीन एंकर टू द ग्राउंड विथ अ स्टेक, उस जाल को एक खूंटे के द्वारा जमीन में बहुत मजबूती से एंकर्ड करके रखा था, बहुत मजबूती से गाड़ के रखा हुआ था। द टाइगर टोर एट द ट्रैप, लेकिन टाइगर ने क्या किया, उस जाल को टोर किया, काट दिया। एंड सक्सीडेड इन अपरूटिंग द स्टैक, और उस खूंटे को उखाड़ने में सफल हो गया। वाइल द जाज हेल्ड फर्म इन हिज नेक, यद्यपि उसके जो जबड़े थे हेल्ड फर्म इन हिज नेक, वो उसके गर्दन में फंसे हुए थे। ही देन रश्ड अवे इनटू द जंगल, फिर वो जंगल की ओर भागना शुरू किया। ड्रैगिंग द हैवी ट्रैप विद हिम, अपने साथ भारी जाल को लिए हुए वो जंगल की ओर भागना शुरू किया। टिल एट ए स्पॉट ऑलमोस्ट 2 मील डिस्टेंस, लगभग 2 मील की दूरी के बाद वो एक जगह पर ट्रैप गार्ड इटसेल्फ फर्मली वेस्ड बिटवीन 2 बिग रॉक्स, लगभग 2 मील दूरी जाने के बाद वो जो जाल होता है बिटवीन 2 बिग रॉक्स, 2 बड़े चट्टानों के बीच में क्या हो जाता है, बहुत ही फर्मली वेस्ड, बहुत ही मजबूती से फंस जाता है। द टाइगर ट्राई टू ड्रैग इटसेल्फ फ्री, वो टाइगर अपने आप को मुक्त करने की, छुड़ाने की कोशिश करता है। बट ओनली सक्सीडेड इन वैगिंग द ट्रैप मोर फर्मली देन बिफोर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, वो जाल पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूती से उसको कसकर पकड़ लेता है। द टाइगर रोड विथ पेन, अब वो टाइगर दर्द से कराह रहा होता है। एंड स्ट्रगल्ड डिस्परेटली, और अधीरतापूर्वक संघर्ष कर रहा था। द रोड्स बियर हियर्ड ऑफ फॉर हाफ द नाइट बाय द प्लांटर, उसकी जो दहाड़ थी, उसकी जो दहाड़ने की आवाज़ थी, बियर हियर्ड, वो सुनी गई फॉर हाफ द नाइट, आधी रात तक, बाय द प्लांटर, उस प्लांटर के द्वारा। एंड हिज फ्राइटेंड कुलीज, और उनके डरे हुए जो कुली थे उनके द्वारा उसके दहाड़ने की आवाज़ को मध्य रात तक सुने गए। 2 मील्स अवे एट दियर प्लांटेशन, कहाँ से, उनके प्लांटेशन से, उनके बागान से लगभग 2 मील की दूरी से। फाइनली द एनिमल ब्रोक लूज, और अंत में वो जानवर अपने आप को लूज किया, अपने आप को मुक्त किया। लूजिंग इट्स लेफ्ट ईयर एंड आई इन द प्रोसेस, और अपने आप को छुड़ाने में, इस प्रोसेस में उसे क्या गंवानी पड़ी, अपना बायां कान और अपनी बाईं आंख को क्या करना पड़ा, उस टाइगर को गंवाना पड़ा। विद वेरी सीवियर इंजरीज टू रेस्ट ऑफ द नेक एंड फेस, और इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत घाव उसके रेस्ट ऑफ द नेक, गर्दन पर लगा, एंड फेस, और चेहरे पर। इस प्रोसेस में कुछ घाव उसके गर्दन पर और चेहरे पर भी लगे। इट वॉज हियर्ड इन द एरिया, क्षेत्र में ये सुना गया था, मॉर्निंग विथ पेन नाइट एंड डे फॉर क्वाइट अ वीक आफ्टरवर्ड्स, जो रात थी, इट वॉज हियर्ड इन द एरिया मॉर्निंग विथ पेन नाइट, यानी वो जो रात थी वो कैसी थी, मॉर्निंग विथ पेन, दर्द भरी कराहने वाली रात थी। एंड डे फॉर क्वाइट ए वीक आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद जो कई हफ्ते आए वो काफ़ी शांतिपूर्वक थे। देन केम ए पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस, और फिर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा पीरियड आया जो कि एब्सोल्यूट साइलेंट, जो काफ़ी साइलेंस था, निश्चित रूप से शांतिपूर्ण था। एवरीवन थॉट द टाइगर हैड डाइड ऑफ इट्स वुंड्स, सभी लोगों ने यही सोचा था कि टाइगर अपने घाव के द्वारा, जो उसके वुंड्स है, वो उसके द्वारा मर गया था। द प्लांटर एंड हिज हर्लिंग्स केप्ट अ केयरफुल वॉच फॉर वल्चर्स, जो प्लांटर था वो और उसके जो भी हार्लिंग्स थे, उसके जो साथ काम करने वाले कर्मचारी थे, केप्ट ए केयरफुल वॉच फॉर वल्चर्स, वो सावधानी से जो ऊपर मंडराते हुए गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक उनको निगरानी करते थे। Who would doubtless spot the carcass and betray the whereabouts of the dead animals by sweeping to earth for their meal.
जो निसंदेह स्पॉट द कैरकस, जो निसंदेह उस कैरकस उस पशु के शव के पास देखे जा सकेंगे। एंड बिट्रे दी वेयर अबाउट्स ऑफ द डेड एनिमल बाय स्वीपिंग टूवर्ड फॉर देयर मील, और अपने भोजन के लिए पृथ्वी पर झपट्टा मारकर मरे हुए जानवर के ठिकाने को क्या कर देंगे, धोखा देंगे। बट द ओनली vultures seen were those soaring in the high heaven, लेकिन केवल वल्चर्स, जिन वल्चर्स को, जिन गिद्धों को देखा गया सोरिंग इन हाई हेवेंस, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए, केयरफुली स्कैनिंग द अर्थ बिलो फॉर साइन ऑफ डेथ, वो सावधानी पूर्वक क्या कर रहे थे, स्कैनिंग कर रहे थे, देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे द अर्थ, जमीन की, फॉर द साइन ऑफ डेथ, मृत्यु के किसी भी संकेत को देखने के लिए, स्कैन करने के लिए सावधानी पूर्वक वो क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। बट नन स्विफ्ट, लेकिन कोई भी झपट्टा नहीं मारा, फॉर द वेरी गुड रीजन, और इसका एक बहुत अच्छा कारण था, क्योंकि द टाइगर वॉज नॉट डेड, क्योंकि क्या था, वो टाइगर अभी मरा नहीं था। अगर टाइगर मरा होता तो जितने वल्चर्स हैं जो ऊपर हवा में, आसमान में उड़ रहे थे, वो झपट्टा मारकर नीचे आ जाते, लेकिन उनको ऊपर से ही पता था कि टाइगर अभी जिंदा है, वो मरा नहीं था। ए फोर्टनाइट पास्ट, लगभग 15 दिन बीत गए, एक पखवाड़ा बीत गया। देन वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, अलोंग द पैथ टू वन ऑफ द स्मॉलर कॉफी स्टेट, रास्ते में वन ऑफ द स्मॉलर कॉफी स्टेट, जो कि एक छोटा काफ़ी का क्षेत्र था, क्लाइम्ड जेकिन, एक करेक्टर, एक इंसान जिसका नाम, एक व्यक्ति था, वो भी एक प्लांटर, क्लाइम्ड जेकिन, जेकिन क्या कर रहा था, चढ़ रहा था, और वो भी एक सोलागा प्रजाति का था। एंड हिज 18-year-old स्पाउस, और उसकी 18 वर्षीय पत्नी, वह दोनों साथ चढ़ रहे थे, यानी जा रहे थे। इन अकॉर्डेंस विथ इस्टेब्लिश्ड इंडियन कस्टम, जैसा कि भारतीय परंपरा थी, जेकिन वॉक्ड इन फ्रंट, जेकिन आगे आगे जा रहा था, विद द वोमेन अबाउट ए यार्ड बिहाइंड हिम, और उसकी जो पत्नी थी लगभग 1 गज पीछे चल रही थी। कैरिंग ए सैक ऑफ ग्रेन बैलेंस्ड ऑन हर हेड, और वो अपने सर पर एक अनाज का सैक, एक झोला लेकर रखे हुई थी, बैलेंस करके रखे हुई थी। दे हैड क्रॉस्ड ए ड्राई स्ट्रीम बेड, वो एक सूखे नदी के बेड को, तली को क्या किए, क्रॉस कर रहे थे। एंड वी आर जस्ट क्लाइंबिंग इट्स स्लाइट एम्बैंकमेंट, वो केवल उसके एम्बैंकमेंट, उसके किनारे को क्लाइंब ही कर रहे थे, उसके किनारे चढ़ ही रहे थे। व्हेन आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ ग्रास, तभी लाइक शुगर केन, गन्ने के खेत के झुरमुट से, क्लम्प ऑफ ग्रास लाइक शुगर केन, गन्ने के खेत के झुरमुट से, दैट ग्रोज ओनली अलॉन्ग रिवर बैंक्स इन दिस एरिया, जो कि जो गन्ने होते हैं, ग्रोज, ये उगते हैं, ओनली अलॉन्ग रिवर बैंक्स इन दिस एरिया, वो इस एरिया में केवल कहाँ पर उगते हैं, वो नदी के किनारे ही केवल ये उगते हैं। ए टाइगर पाउंस्ड अपॉन द गर्ल, एक टाइगर उस लड़के के ऊपर पाउंस्ड कर दिया, झपट्टा मार दिया। थ्रोइंग हर टू द अर्थ, उसे जमीन पर फेंकते हुए। टर्निंग जेकिन सा हिज वाइफ लाइंग ऑन द ग्राउंड, गेजिंग एट हिम विद टेरर, स्ट्राइकन प्लीडिंग आइज, मुड़कर जब जैकिन ने देखा हिज वाइफ लाइंग ऑन द ग्राउंड, कि उसकी जो वाइफ थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी, गेजिंग एट हिम, उसे घूर रही थी, विद टेरर स्ट्राइकन, डर से, एंड प्लीडिंग आइज, और बहुत ही विनम्रता भरी आंखों से वो उसको क्या कर रही थी, गेज कर रही थी, उसे घूर रही थी। द टाइगर क्राउज्ड अपॉन हर बैक, और वो जो टाइगर था वो उसके पीछे दुबक कर बैठ गया। इट्स 2 paws ओवरलैपिंग हर सोल्जर, और उसके जो 2 पंजे थे वो उसके कंधों के ऊपर ओवरलैपिंग झूल रहे थे। द वाइड ओपन माउथ जस्ट एबव हर हेड, उसका जो खुला हुआ मुंह था वो केवल जस्ट एबव हर हेड, वो उसके सर के बिल्कुल ऊपर था। इट वॉज अ टाइगर विद नो लेफ्ट आइज, ये एक ऐसा टाइगर था जिसके पास लेफ्ट आइज, बाईं आंख नहीं थी, एंड नो लेफ्ट ईयर, और बाएं कान नहीं थे। व्हाइल द वुंड्स ऑन इट्स नेक, जबकि उसके गर्दन के जो घाव थे, और फेस, गर्दन और चेहरे के जो घाव थे वो भी हैड नॉट एट हील्ड, वो भी अभी तक भरे नहीं थे। जेकिन वाज टर्न टू स्टोन, जेकिन डर के मारे पत्थर सा बन गया।
ही कुड नॉट मूव एंड ही कुड नॉट स्पीक, ना वो कुछ बोल सका और ना ही वो हिल सका, बट रिमेन्ड रूटेड टू द स्पॉट इन हॉरर एंड अमेजमेंट, बल्कि वो आश्चर्य में और डर में रूटेड टू द स्पॉट, उसी जगह पर बिल्कुल रूट हो गया, जड़वत हो गया। द टाइगर स्नॉल्ड हॉरिबली, टाइगर बहुत ही तेजी से दहाड़ता है। कंटोर्टिंग इट्स ऑलरेडी lacerated features into a still more horrible mask। यह पहले से ही एक और अधिक भयानक मुखौटा में लैसिरेट था। Then it grabbed the girl by her right shoulder, और फिर उसने क्या किया, उस लड़की को राइट शोल्डर, उसके दाएं कंधे से उसे क्या कर लिया, दबोच लिया। एंड वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीम विथ इट्स प्रे, और अपने शिकार के साथ उस स्ट्रीम की ओर चल पड़ा। द गर्ल हंग हेड डाउनवर्ड्स, उस लड़की का जो सर था वो नीचे की ओर लटक रहा था। हर लूज हेयर, उसके ढीले बाल नीचे की ओर लटक रहे थे। एंड लेफ्ट आर्म, उसके बाएं हाथ। एंड लेग्स ड्रैगिंग इन द सैंड, और उसके जो पैर थे वो उसी रेत में क्या कर रहे थे, रगड़ खा रहे थे। A moment later, tiger and the girl had disappeared in the jungle on the further side। एक ही क्षण बाद वो टाइगर और वो लड़की उस जंगल में दूसरी साइड में क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो जाते हैं, मीन्स अदृश्य हो जाते हैं। एविडेंटली द पुअर वोमेन हैड सून्ड, स्पष्ट रूप से द पुअर वोमेन हैड सून्ड, या तो बेचारी लड़की हैड सून्ड, बेहोश हो गई थी। आर मे ऑलरेडी हैव डाइड ऑफ फ्राइट, या पहले से ही मारे डर के वो मर गई थी। दैट वॉज द लास्ट जेकन ईवर सॉ हिज वाइफ, और यही वो अंतिम क्षण था जब जेकन ने अंतिम बार अपनी पत्नी को देखा। नार हैड सी अटर्ड द स्लाइटेस्ट क्राई, जब देखा था तो नार हैड सी अटर्ड द स्लाइटेस्ट क्राई, वो हल्का सा भी चीखी नहीं थी। इवन एट द मोमेंट ऑफ अटैक, यहाँ तक कि जब टाइगर ने उसके ऊपर झपट्टा मारा था, अटैक किया था, उस टाइम पर भी वो हल्का सा भी चीखी चिल्लाई नहीं थी। ए मंथ लेटर ए हर्ड बॉय वाज किल्ड बाय ए टाइगर विद इन 2 मील्स ऑफ रामापुरम। फिर बाद में पता चलता है, एक मंथ लेटर, एक महीने बाद, ए हर्ड बॉय, एक चरवाहा, वाज किल्ड बाय द टाइगर, टाइगर के द्वारा मार दिया जाता है। विद इन 2 मील्स ऑफ रामापुरम, जो रामापुर से मात्र 2 मील की दूरी पर था। इन दिस केस द हाफ ईटर रिमेन्स वी फाउंड इन द बस, और इस केस में टाइगर ने उसके आधे तन को खा लिया था, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था वी फाउंड इन द बस, उसे झाड़ियों में पाया जाता है। द थर्ड ह्यूमन किल अकर्ड अबाउट 3 वीक्स लेटर, जो तीसरे इंसान को जो मारा जाता है टाइगर के द्वारा, अबाउट 3 वीक्स लेटर, लगभग 3 सप्ताह के बाद, almost at the 21st milestone on the कोलेगल लोकनहली बेलूर डिमहम रोड, और कहाँ पर उसे मारा जाता है, लगभग 21 माइलस्टोन की दूरी पर कोलेगल लोकनहली बेलूर डिमडम रोड पर उसे क्या किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। दिस टाइम इट वाज अ रोड कुली, और इस बार किसे मारा जाता है, एक रोड कुली होता है। ए मिडिल एज्ड वोमेन, एक मध्यम वर्गीय मध्यम आयु वाली महिला, हु वाज अटैक्ड इन फुल व्यू ऑफ, जिसे अटैक किया जाता है टाइगर के द्वारा इन फुल व्यू ऑफ हर कंपेनियंस जस्ट बिफोर 5 इन द इवनिंग, जिसे उसके साथियों के द्वारा, साथियों के सामने, यानी जिस समय उसको अटैक किया जाता है टाइगर के द्वारा, जिस समय टाइगर उसको मारता है, उसके सभी जो कंपेनियंस थे, लगभग 5 इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे के पहले का ये समय होता है, और उस टाइम टाइगर के द्वारा उस महिला को अटैक किया जाता है, और उसके सारे साथी उसको क्या करते हैं, देख रहे होते हैं। सी हैड स्टार्ट वर्क फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसने कुछ मिनट पहले ही अपने काम को ख़त्म किया था। एंड हैड गॉन सम यार्ड्स इनटू द जंगल, और केवल जंगल की ओर कुछ ही गज की दूरी पर गई थी। व्हेन ए टाइगर पाउंस्ड अपॉन हर, तभी एक टाइगर ने उसके ऊपर
अटैक कर दिया। एज फ्रॉम नाउ हियर, यहीं कहीं से, एंड कैरीड हर अवे, और उसे अपने साथ लेकर चला गया। शी हैड स्क्रीम्ड फ्रेंजडली, वो पागलों की तरह स्क्रीम कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। एंड दोज हु वेयर इन द वेसिनिटी, और वो लोग जो बिल्कुल पड़ोस में थे, आसपास थे, हैड क्लियरली सीन द टाइगर, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से उस टाइगर को देखा था। इट हैड अ स्केयर्ड फेस एंड नो लेफ्ट ईयर आर आई, और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी स्केयर्ड फेस था, काफ़ी डरावना था। एंड नो लेफ्ट ईयर आर आई, और उस टाइगर के ना तो कान थे, लेफ्ट ईयर ना बायां कान था और ना ही बाईं आंख थी। इस प्रकार उस टाइगर को आस पड़ोस के लोगों के द्वारा देखा गया था। Dear students, this is the part 1 of the chapter. The remaining portion you will read in the next part. Thank you.